हमारी आज की कहानी है द वर्जर और ये कहानी विलियम सॉमरसेट मॉम के द्वारा लिखी गई है। विलियम सॉमरसेट मॉम 20th सेंचुरी के एक फेमस राइटर हुए हैं और वे राइटर बनने से पहले एक डॉक्टर थे। उनकी फेमस राइटिंग्स में आते हैं उनकी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस। उनकी नॉवेल्स में जो सबसे बेस्ट नॉवेल्स हैं उनके वो हैं लीजा ऑफ लैम्बेथ, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, द मून एंड सिक्सपेंस। और उनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में आते हैं द कॉस्मोपॉलिटन्स, जिसमें कि आज वाली जो स्टोरी है द वर्जर वो ली गई है। इस कहानी की समरी स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में, जिनमें सबसे पहले आते हैं एल्बर्ट एडवर्ड, द विकर, टू चर्च वार्डन्स एंड बैंक मैनेजर। एल्बर्ट एडवर्ड इस कहानी के हीरो हैं। जो एल्बर्ट एडवर्ड हैं वो सेंट पीटर्स चर्च में एक वर्जर का काम करते हैं और वो पिछले 16 ईयर्स से उसी चर्च में जो वर्जर का काम कर रहे हैं। अब इतने सालों में उनके पास बहुत से जो गाउन्स हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और जो उन्हें अपने गाउन्स हैं वो बहुत पसंद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनका गाउन है वो उनके रैंक को, उनके ऑफिस को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह 16 ईयर्स की सर्विस के कारण उनके पास बहुत सारे गाउन्स हैं, जिनमें से उनका एक फेवरेट है जिसे वह फ्यूनरल्स और वेडिंग्स में पहनते हैं, और उनका एक और सेकंड बेस्ट है जिन्हें वह क्राइस्टनिंग सेरेमनीज पर पहनते हैं। अब हम क्या देखते हैं इस कहानी में कि जो एल्बर्ट एडवर्ड है उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है और बहुत ही गुड मैनर्स है उनके, और अपने काम को बहुत सिंसियरिटी के साथ वह करते हैं। पहले वो बताते हैं कि वो जो पेज बॉय थे, उसके बाद फर्स्ट फुटमैन बने, उसके बाद उन्होंने बटलर का काम भी किया और फिर जाकर वो चर्च में है जो वर्जर की पोस्ट पर आए हैं। उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी है, और ना ही वो स्मोक करते हैं ना ही वो ड्रिंक करते हैं, बट कभी कभी वो जो सिगरेट्स है वो लिया करते हैं जब वो टायर्ड फील करते हैं। अब जैसी कहानी आगे बढ़ती है तो हम जानते हैं कि जो एल्बर्ट एडवर्ड है उन्हें जो न्यू विकर अपॉइंट किया गया है वो पसंद नहीं है। उसके अलावा हम जानते हैं कि एल्बर्ट एडवर्ड को ना ही पढ़ना आता है और ना ही लिखना आता है, और इस चीज़ के बारे में आगे जब पता चलता है तो वो अपनी जॉब ही छोड़ देते हैं। और उनके पास जो 30,000 पाउंड्स की फॉर्च्यून होती है, जो स्टोरी के लास्ट में हमें पता चलता है, वो कैसे आती है उसके बारे में हम इस कहानी की समरी में जानेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस कहानी की समरी। तो हम देखते हैं कि जो कहानी है वो दोपहर के समय में शुरू होती है एक चर्च में जिसका नाम है सेंट पीटर्स, और वहाँ पे जो एक न्यू विकर है उसकी अपॉइंटमेंट हुई है। और जो न्यू विकर है उसकी एज जो 40 के आसपास की है। अब वो अपनी जो प्रेयर्स है वो परफॉर्म कर रहा था, और जो वर्जर है जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है वो एक क्राइस्टनिंग सेरेमनी करके हटा था और उस विकर की है जो वेट कर रहा था ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करके अपने घर जा सके। अब जो विकर है वो आता है और उसकी तारीफ़ करता है वर्जर की कि कैसे उसने एक छोटे बेबी को क्राइस्टनिंग सेरेमनी में चुप करवा दिया था। अब जो वो उसकी ये स्किल है उसकी जब भी तारीफ़ वर्जर सुनता है तो बहुत खुश होता है। अब इसके बाद जो है विकर है उसे एक रूम में वेस्ट्री में बुलाता है, जहाँ पर जो वर्जर है वो देखता है कि दो चर्च वार्डन्स हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो तभी वो हैरान होता है कि ये जो लोग हैं वो यहाँ उसके लिए क्यों बैठे हुए हैं। तो जो न्यू विकर है वो उसे बताता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में उन्हें बात करनी है, और वो जो वर्जर है वो पहले से ही जो न्यू विकर है उसे पसंद नहीं करता था।
इसलिए उसे डाउट होता है कि शायद इसी ने कुछ जो गड़बड़ की है। पर वो बैठता है उनके सामने जाकर, और उसके बाद जो न्यू विकर है वो जो इशू है वो जो उसके सामने लाता है कि उन्हें अभी अभी पता चला है कि जो वर्जर है उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। इसलिए वो अब इस चर्च में जो काम करना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो इस पे जो वर्जर है वो कहता है कि जो ओल्ड विकर है उसे सब कुछ पता था, पर उसने कभी इस छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दिया, और अब वो इतना मतलब एज्ड हो चुका है कि उसके लिए ये सारी चीज़ें पढ़ना लिखना सीखना मुश्किल होगा। एक बार उसे जब वो छोटा था उसे पढ़ाने की कोशिश की थी किसी ने, पर उसका उस चीज़ में पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह सीख नहीं पाया, और अभी तो ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती उसके लिए। तभी न्यू विकर कहता है, और चर्च वार्डन्स उसे कहते हैं कि उसे पढ़ना तो सीखना पड़ेगा अगर वो अपनी वर्जर की पोस्ट पर रहना चाहता है, और वो उसे 3 महीने दे रहे हैं ताकि वो पढ़ना लिखना सीख सके। और इस पे जो वर्जर है उसे थोड़ा गुस्सा आता है, और वो कहता है कि उसकी स्किल्स की बजाय जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि उसे लिखना नहीं आता, उसे पढ़ना नहीं आता, तो वो कहता है कि वो अभी इस जॉब को नहीं करेगा और वह जॉब छोड़ देगा जैसे उसकी उन्हें रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, पर वो पढ़ना नहीं सीखेगा। अब इस पे है जो वो हैरान होते हैं जो विकर है और चर्च वार्डन्स है, और इसके बाद जो वर्जर है वो डेली की तरह अपनी जो ड्यूटीज़ है उन्हें परफॉर्म करता है, और उसके बाद अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो रास्ते पे जा रहा होता है तो वो बहुत टायर्ड फील करता है, टेंस्ड फील करता है, इसलिए वो क्या करता है अपने घर वाला रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर चला जाता है ताकि वो अपने लिए एक सिगरेट बाय कर सके। अब जैसे ही वह मार्केट स्ट्रीट पे जाता है तो उसे कोई भी जो सिगरेट वाली शॉप है वो दिखाई नहीं देती। तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है, और वो वहाँ से जो घर चला जाता है, और दूसरे ही दिन है जो उसने क्या किया, वहाँ पर जो शॉप है वो रेंट पे ले ली, और थोड़े समय बाद एक और शॉप है वो रेंट पर ले ली, और अपना जो टबैकोनिस्ट और न्यूज़ एजेंट का बिजनेस है उसने शुरू कर दिया। और 1 महीने बाद जब चर्च में उसकी रिप्लेसमेंट मिल गई तो उसने अपनी वो जॉब भी छोड़ दी। अब उसके पास बिजनेस था, इसमें वो क्या करता था कि जो उसकी शॉप्स थी उनमें से वो 1 वीक के बाद मनी कलेक्ट करने के लिए चला जाता था, और ऐसे ही उसने अपना जो इनकम का एक ज़रिया ढूंढ लिया था। अभी जो उसका बिज़नेस है वो बहुत अच्छा चलने लग गया था, और कुछ ही सालों में बहुत जो अमीर इंसान बन गया था। और वहीं उसे एक दिन जो बैंक मैनेजर है वो बैंक बुलाता है, और उसे बताता है कि उसके पास कितना जो पैसा है वो इकट्ठा हो चुका है। उसे बताता है कि उसके पास 30,000 पाउंड्स है जो इकट्ठे हो चुके हैं, और वह उनके बैंक में सबसे ज़्यादा जो किसी अकाउंट में पैसा है तो वो उस वर्जर के अकाउंट में ही है। अब इस बात पे जो है वर्जर को तो कोई ज़्यादा हैरानी होती नहीं है, पर जो बैंक मैनेजर है वो बहुत ही हैरान होता है, और उससे फिर पूछता है उसकी स्टडीज़ के बारे में। और वैसे ही उसे पता चल जाता है जो बैंक मैनेजर है कि वो जो वर्जर है ना ही वो पढ़ना जानता है और ना ही लिखना जानता है, और इस बात पे बहुत हैरान होता है कि अगर इस इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता तब भी जितना सक्सेसफुल है, अगर इसे पढ़ना लिखना आता था तो क्या ही करता है ये बंदा। तो हम एंड में देखते हैं कि जो वर्जर है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। तो यहीं पर जो ये कहानी है वो ख़त्म होती है। तो मिलते हैं एक और अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।